आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। आज फाइनली हम लोग इस चैप्टर को हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन्स क्या होता है, इसको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्केन, अल्केन तो सबको पता होता है क्या होता है। जैसे CH4, इसमें आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, इसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप को जोड़ना है, और ये जो कंपाउंड आपका तैयार हो रहा है CH3X, ये जो कंपाउंड जो बना है यही आपका क्या है, हेलो एल्केन। नेक्स्ट जैसे हम लोग दूसरा अल्केन लेते हैं C2H6, इसमें हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप को जोड़ना है। जो कंपाउंड मेरा आया C2H5X, तो ये आपका क्या है, हेलो अल्केन। जैसे C2H6 हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप आप लोग को पता होगा कौन कौन सा हो सकता है, या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो यहाँ पे हम लोग Cl डाल देते हैं। ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है C2H5Cl, ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है। और अगर इसका कॉमन नेम का बात करें तो इथाइल क्लोराइड, क्लोरो इथेन। तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या हेलो एल्केन क्या होता है। सिंपल, क्या करना है, अल्केन में एक हाइड्रोजन को क्या करना है, हटाना है, और उसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप को ऐड करना है। तो जो कंपाउंड आपका तैयार हो रहा है वो क्या है, हेलो अल्केन। तो अब हम लोग को जानना है कि हेलो एरिन क्या होता है। तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, तो हम लोग क्या करना है, एक एरोमेटिक जैसे बेंजीन लिए, और बेंजीन में हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है और इसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप को जोड़ देना है। तो ये जो आपको कंपाउंड बन रहा है, ये जो कंपाउंड तैयार हुआ, इसका नाम हो जाएगा हेलो एरिन्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलाइड ग्रुप जोड़ दिए, ये जो कंपाउंड तैयार हुआ Cl, तो इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। तो हेलो एल्केन फिर से बता देते हैं, कोई भी अल्केन लेंगे, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, सब में क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा देना है, उसके स्थान क्या करेंगे, हैलाइड ग्रुप को जोड़ देंगे। जो रिजल्टिंग कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका हेलो एल्केन है। और हेलो एरिन में क्या करना है, एक बेंजीन लेना है, उसमें से क्या करना है, किसी भी हाइड्रोजन को वहां से हटा देना है, उसके स्थान पे एक हैलाइड ग्रुप को जोड़ देना है। तो आपका जो कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या है, हेलो एरिन। और हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम।
कि आप लोग देख रहे हैं ये हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है और ये भी हेलो एल्केन है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो आप लोग देख रहे हैं इस कंपाउंड में एक हेलोजन एटम है, तो इसका जो नाम होगा मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम है आपको मोनो हेलो, और इस कंपाउंड का जो नाम है डाई हेलो अल्केन, और ये कंपाउंड का जो नाम होगा आपका ट्राई हेलो एल्केन। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जैसा आप लोग देखते हैं यहाँ पे एक हेलोजन एटम है इसलिए इसका नाम पड़ा मोनो हेलो एल्केन, यहाँ पे दो हेलोजन एटम है इसलिए इसका नाम पड़ा डाई हेलो एल्केन, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तीन हेलो एल्केन है तो इसलिए नाम इसका पड़ा ट्राई हेलो एल्केन। और आप लोग डाई हेलो एल्केन कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आपको क्या करना है, अल्केन में दो हाइड्रोजन को हटाना है और दो हेलाइड ग्रुप को ऐड करना है, तो आपको बन जाएगा डाई हेलो एल्केन। और ट्राई कैसे बनाइएगा, तो आपको अल्केन में तीन हाइड्रोजन को रिमूव करना है, उसके स्थान पे तीन हेलाइड ग्रुप को ऐड करना है, तो आपको आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। इससे पहले हम लोग आप लोगों को बताए थे कि हेलोएरिन का कैसे फॉर्मेशन करना है, तो आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन लेना है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक हेलाइड ग्रुप को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलोएरिन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेंजीन में अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो हेलाइड ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसका जो नाम हो जाएगा डाई हेलोएरिन, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन हेलाइड ग्रुप को ऐड हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोएरिन। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मोनो हेलोएरिन, इसका नाम हो जाएगा डाई हेलोएरिन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोएरिन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स को जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो आपको फिर से बता रहे हैं, इसमें एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम मोनो हेलोएल्केन, इसमें दो प्रेजेंट है इसलिए डाई, इसमें तीन प्रेजेंट है इसलिए ट्राई, और ये आपका हेलोएरिन है क्योंकि इसमें एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए मोनो हेलोएरिन, इसमें दो है तो डाई हेलोएरिन, इसमें ट्राई है तो इसमें तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए ट्राई हेलोएरिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम लोग का जो अगला क्लासिफिकेशन है compound containing sp3CX bond, और यहाँ पे आप X के स्थान पे या तो फ्लोरो ले सकते हैं या तो क्लोरो
या तो ब्रोमो या तो I2। तो इसमें से जो पहला है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को ही हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का कॉमन नेम जो होता है वो अल्काइल हैलाइड है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है RX। अल्काइल हैलाइड को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री यानी प्राइमरी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 2 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री। एंड इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं और टर्सरी बोलते हैं। और अभी जो ये जो क्लासिफिकेशन आपका जो हो रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3x, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। और क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये 1 डिग्री हुआ। और यहाँ पे देखिए हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितना जुड़ा हुआ है 2 से, इसलिए 2 डिग्री हो गया। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 sp3 और sp3। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलाइलिक हैलाइड। ये कोई न्यू नहीं है, ये आसान है। देखिए आप लोग एलाइलिक हैलाइड को समझने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं। तो देखिए आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। ये मेरा क्या है? एलाइलिक कार्बन।
एलाइलिक कार्बन, यानी डबल बॉन्ड के नेस्ट। एक और एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है कि एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है। जैसे CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे भी आपका CH3। तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन ये है, तो आपका ये भी एलाइलिक कार्बन होगा और ये भी एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो भी कार्बन है उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे कि एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, यानी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट ये क्या हुआ एलाइलिक कार्बन, और इससे जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे। क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ रहे हैं sp3, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है आपका sp3 हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और आपके जो एनसीईआरटी बुक में है उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon atom and next to double bond। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और अगला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड होगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत इजी है समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, तो आपको पता चल गया कि एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे एलाइलिक कार्बन ये है, एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। तो आप लोगों को पता चल गया कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। और एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे एक बेंजीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपको बताना है कि इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा है। तो एलाइलिक कार्बन आपका ये भी हो सकता है और एलाइलिक कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, यानी ये भी आपका एलाइलिक कार्बन हो सकता है और ये भी आपका एलाइलिक कार्बन हो सकता है। जैसे एलाइलिक हैलाइड क्या होगा डबल बॉन्ड, ये हो जाता एलाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है एलाइलिक हैलाइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेंजेलिक हैलाइड। थर्ड बेंजेलिक। तो इसमें भी वही चीज करना आपको कि सबसे पहले हमको जानना है कि बेंजेलिक कार्बन कौन सा होता है, और बेंजेलिक कार्बन से जो हैलाइड ग्रुप लगा होगा उसको हम लोग कहेंगे बेंजेलिक हैलाइड। जैसे देखिए एग्जांपल, ये बेंजीन है, तो बेंजेलिक कार्बन किसको बोलते हैं आप लोग जान लीजिए कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका बेंजीन है, तो बेंजीन के जो नेक्स्ट कार्बन है ये, इसको हम लोग कहते हैं बेंजेलिक कार्बन। और बेंजेलिक हैलाइड क्या होगा
इसको बोलेंगे बेंजेलिक हैलाइड। इसको हम और लिख सकते हैं इस तरह से, और आप लोग देख रहे हैं इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो आपके एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। मतलब क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और उसका जो अगला कार्बन वो बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन रिंग में होना चाहिए। तो यही है आपका बेंजेलिक हैलाइड। सिंपल सा आपको पहले ये जानना है कि बेंजेलिक कार्बन किसको कहते हैं, कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजेलिक कार्बन। उस कार्बन से जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजेलिक हैलाइड। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। वो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यानी थर्ड, वो है आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। इसमें जनरली दो तरह का हम पढ़ेंगे, एक वेनाइल हैलाइड और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। तो बहुत आसान है। पहला हम लोग देखते हैं वेनाइल हैलाइड। ये बहुत आसान है। तो इसमें वही वेनाइलिक कार्बन के बारे में हम लोग को जानना होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेनाइलिक। ये डबल बॉन्डेड कार्बन यानी ये भी हो सकता है वेनाइलिक कार्बन, इससे जो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेनाइलिक हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल और, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो हैलाइड ग्रुप होगा इसको बोलेंगे वेनाइलिक। और अब अगला जो है एराइल हैलाइड। ये बहुत सिंपल है, बेंजीन बनाना है और इससे डायरेक्ट में हम एक हैलोजन को जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड। दैट्स ऑल।